योजना माई बहन माँ महीने की योजना के लाभ के लिए मिस कॉल नंबर है 8800235525। ये आज हम जारी कर रहे हैं। के लिए सोना चांदी आसमान छू रहे हैं। क्या गरीब की बेटी कभी दुल्हन नहीं बनेगी? क्या उनके लिए कुछ घोषणा कर रही है कि गरीब भी इस महंगाई में अपनी बेटी का शादी कर सके, उसका घर बसाने का सपना उसका कर सके। रसोई गैस दुगनी, थाली में दाल नहीं। ये कैसी महंगाई जो मां से रोटी छीन रही है। 64% महिलाएं 64% महिलाएं बिहार में अनीमिया की जो है वो शिकार है। और यही बिहार की स्वास्थ्य क्रांति है कि महिलाएं अनीमिया की शिकार है। महिला साक्षरता में सबसे पीछे है। महिलाओं की साक्षरता को देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मैट्रिक से पहले 60%, 100 में से 60 बेटियां अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। कोई विकल्प नहीं है उनके पास। जब 99% ग्रेजुएट महिलाओं को नौकरी नहीं है। यहां पर 99% महिलाएं ग्रेजुएट है पर कोई नौकरी नहीं। बीएड एमएड किया है लेकिन कोई सरकारी पक्की नौकरी नहीं। जातीय कांग्रेस मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। योजना माई बहन माँ महीने की योजना के लाभ के लिए मिस कॉल नंबर है 8800235525। ये आज हम जारी कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं। आज 21 मई है। इसी सदाकत आश्रम के कमरे में 18 और 19 अप्रैल को हम लोगों ने 2 दिवसीय महिला नेतृत्व सृजन शिविर आयोजन किया था। 18 और 19 को शिविर था और 18 तारीख को ही अध्यक्ष जी मैंने खुद महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ अभियान लॉन्च किया था। कल उस अभियान को 20 अप्रैल से 20 मई 1 महीना पूरा होता है। इस 1 महीना 30 दिन में हमने 100 विधानसभाओं में 500 बैठकों का पंचायतों का आयोजन किया। प्रति विधानसभा 5 बैठक 5 पंचायत हुई। कम से कम, उससे अधिक हुई है, कम नहीं हुई, अधिक हुई है। तो 500 बैठकों में प्रति बैठक 20 से 25 समूह की बहनों से, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया बहनें, स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनें, हमारी आजीविका दीदी इस समूह से जुड़ी और 10,000 से ऊपर, इस 1 महीने में 10,000 से ऊपर बहनों से हमने संवाद स्थापित किया। जब हमने इन बहनों से संवाद स्थापित किया तो एक ही बात निकलकर हर बहन की आई कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक सहायता और मदद हमें चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूं। 500 बैठकें तो नहीं, लेकिन चर्चा महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ पूरे बिहार में 20 तारीख को लॉन्च हुआ था। आप देखिए, ये थी हमारा पोस्टर। सैंपल सर्वे हुआ और इसकी सरकार बन रही है। हमने 10,000 बहनों से ये संवाद स्थापित किया है। मैं सिर्फ आपको अपनी कांग्रेस शासित राज्यों का जो अध्यक्ष जी ने भी जिसके बारे में बताया है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि कांग्रेस की सरकारों ने जो कहा वो किया है। क्या कहा कांग्रेस की सरकारों ने, क्या किया, उसका जिक्र छोटे में कर देना चाहती हूं। तेलंगाना की सरकार अपनी विधवा और बुजुर्गों को 4,000 रुपया पेंशन देती है। कितना? 4,000 रुपया तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। हिमाचल की सरकार कांग्रेस की 1,500 रुपया देती है। कर्नाटक की सरकार 1,200 प्रति माह हमारी विधवा और बुजुर्ग वृद्धा पेंशन देती है। बिहार की सरकार कितना देती है? मात्र 400 रुपया। कहां 4,000 और कहां 400 रुपया, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा, सभी को नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में
2,500 रुपया और कर्नाटका में 2,000 रुपया हर महीने आर्थिक मदद कांग्रेस की सरकार दे रही है। यहां की सरकार क्या दे रही है हम पूछना चाहते हैं। हम आएंगे, हम 2,500 देंगे। राजस्थान में 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख दुर्घटना बीमा। अगर किसी के साथ कोई हादसा दुर्घटना होती है तो 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हमारा स्वास्थ्य बीमा हम लोगों ने तय किया था वहां पर, जिसका लाभ हमें लोकसभा के चुनाव में सीधा 25 में से 11 लोकसभा की सीटें जीतकर मिलता है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा था हमारे समय पे। यहां कितना है बताएंगे। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आज भी मिल रहा है। हर एक का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमारे तीनों राज्यों में है। तेलंगाना, कर्नाटका में 500 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर मिलता है। हम पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार के तहत घरेलू 14 किलो सिलेंडर की कीमत क्या है, हम 500 में दे रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटका में जरूरतमंद परिवारों को 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं। बिहार की सरकार कितना बिजली यूनिट मुफ्त देती है पूछना चाहते हैं। तेलंगाना में आरक्षण सीमा को 70% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। तेलंगाना में जाति जनगणना हुई और आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 70 किया गया है। यहाँ क्या है। कर्नाटक में महिलाओं को सस्ता ब्याज ऋण और स्टार्टअप सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के खिलाफ हुए आपराधिक मामलों में हमने तुरंत न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किए थे। आज पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार सरकार से, यहाँ कर की आपकी सरकार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हुए, कितनी सुनवाइयां हुई, कितनी सजाएं और कितना न्याय मिला। बिहार में जो कहा वो नहीं किया, क्या कहा और क्या। आज फिर मैं दोहरा रही हूं, वृद्धा और पेंशन और जो विधवा पेंशन है, महंगाई बेरोजगारी में मात्र 400 रुपया है। रसोईया और आजीविका दीदियां 50 से 60 रुपए दिहाड़ी, 50-60 रुपए जो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है, वो चला रही है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 लाख पद खाली हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के 1 लाख पद खाली हैं। कब होगी नियुक्ति हम पूछना चाहते हैं। 90% ग्रामीण महिलाएं आज भी लकड़ी पर खाना पकाती हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा है। 90% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो लकड़ी पर खाना बना रही हैं। 50,000 की छात्रवृत्ति वर्षों से लंबित पड़ी है। क्या बिहार सरकार को बेटियां बोझ लगती हैं? जो उनकी छात्रवृत्ति का अधिकार है वो बेटियों को क्यों नहीं मिल रहा? शादी के लिए सोना चांदी आसमान छू रहे हैं। क्या गरीब की बेटी कभी दुल्हन नहीं बनेगी? क्या उनके लिए कुछ घोषणा कर रही है कि गरीब भी इस महंगाई में अपनी बेटी का शादी कर सके, उसका घर बसाने का सपना उसका कर सके? रसोई गैस दुगनी, थाली में दाल नहीं, ये कैसी महंगाई जो मां से रोटी छीन रही है। 64% महिलाएं, 64% महिलाएं बिहार में अनीमिया की जो है वो शिकार है। और यही बिहार की स्वास्थ्य क्रांति है कि महिलाएं अनीमिया की शिकार है। महिला साक्षरता में सबसे पीछे। महिलाओं की साक्षरता को देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मैट्रिक से पहले 60%, 100 में से 60 बेटियां अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। कोई विकल्प नहीं है उनके पास। जब 99% ग्रेजुएट महिलाओं को नौकरी नहीं है। यहाँ पर 99% महिलाएं ग्रेजुएट है पर कोई नौकरी नहीं, बीएड एमएड किया है लेकिन कोई सरकारी पक्की नौकरी नहीं। जातीय जनगणना से मिले अनुपातिक हिस्सेदारी कब मिलेगी? जाति जनगणना आपने की है, आपको पता है कितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं में कितनी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक ओबीसी महिलाएं हैं, उनको हक कब देंगे? पंचायत में सीट आरक्षित मगर कुर्सी पर आज भी मुखिया का पति बैठता है और जो पंचायत सचिव है वो शपथ दिलाकर हस्ताक्षर तक कर रहा है। ये अन्याय है, ये धोखा है। हर दिन 4 बेटियों के साथ बलात्कार होता है और 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है। 13 लाख, जबकि हम कहते हैं 1 लाख पर एक थाना होना चाहिए। और यहां पर बिहार की स्थिति है कि 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है और उस थाने में भी महिला पुलिस अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं। तो न्याय कहां होगा? महिलाओं का संसार नष्ट करने वाले तंबाकू, चरस, चिट्टा, गांजा, हमारा ये कहना है खुलेआम सेवक हो रहने से घर महिलाओं के बर्बाद हो रहे हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।